प्रभु के नाम से धन्यवाद हो। आज फिर से परमेश्वर की महिमा के कारण आज का सुबह जो है परमेश्वर की अनुग्रह है। इस परमेश्वर के वचन में लिखा है हर सुबह तुम्हारे लिए नया है और अनुग्रह लेके आता है। और आज का दिन आपके लिए आशीष के दिन है और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुत सारे आशीष को देने वाला है। अगर कोई रुकावट है, कोई चीज़ है जो अभी तक आपके जीवन के अंदर रोक के रखा है, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सामर्थ्य उस सारी चीज़ों से आपको बरी करें। लेकिन आज हम लोग जो चीज़ों को देखेंगे, पहला करंथी उनका 7 का 29 से हम लोग देखेंगे, वहाँ लिखा है 31 तक देखेंगे। देखिए यहाँ हम लोग ज़्यादातर महत्व ऐसा चीज़ों को देते हैं जो प्रभु को छोड़ के है, जो सांस देने वाला, जो जीवन देने वाला, जो हमारी उन्नति देने वाला, अभी तक जो हमको संभालने वाला, जो पालनहारा, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम लोग उस संसार को ज़्यादा अहमियत देते हैं जहाँ हमारे लिए कुछ क्षण काल के लिए है। ये जगत आम क्षण काल अटे, आम ये जगतर विषय को अधिक गुरुत्व दे पड़ा कौन लिखा है। और मोल लेने वालों ऐसे हों मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। देखिए मोल लेने वाले ऐसे हों कि उसके पास कुछ नहीं है। फिर और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। देखिए ये संसार बदलते जा रहा है। आज पहनावा, आज खाना पीना, सारी चीज बदल रहा है। लोगों के अंदर एक बदलाव को हम लोग देख रहे हैं क्योंकि संसार बदल रहा है। और अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। आमीन। यहाँ एक चीज लिखा है, आज ये संसार बदल रहा है। लोग संसार में अपने आप को जोड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु को कैसा प्रसन्न करें? हाउ वी कैन प्लीज टू आवर गॉड, कैसा हम प्रभु को प्रसन्न करें? इसलिए पहला यूहन्ना उनका 2 का 17 में है, संसार और उसमें जो अभिलाषा है वो अनित्य है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पालन करता जो अनंत काल है। आज संसार की चीजों में ऐसा है ना बेटा, हिंदी में पहला करंथी पहला यूहन्ना उनका 2 का 17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। देखिए ये अभिलाषा मिटेगा। इस संसार में आज लोग अभिलाषा से जीते हैं, ये संसार के अभिलाषा मिटेगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। देखिए परमेश्वर की इच्छा पर चलने से वो अनंत काल तक बने रहेगा। लेकिन संसार अनित्य है, कुछ समय के लिए है। ये अभिलाषा से हम जीते, लेकिन ये खत्म होने वाला चीजों से हम ये अविनाश्य जो है उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। हम जो संसार छोड़ने वाला 60 साल से 80 साल से 120 साल अगर हम जी भी लेते, लेकिन हमको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। ये संसार हमको कुछ देने वाला नहीं, ये दुख और परेशानी देता है। इसलिए उसका 15 और 16 देख लीजिए ना। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रभु बोलते हैं तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अरे बाबू, परमेश्वर की प्रेम उसके अंदर नहीं है, प्रभु नहीं है। हम इतना संसारिक हो जाते हैं, हम हर समय संसार के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर हम उनको संतुष्ट करना चाहते हैं तो उनके प्रेम, उनको ज़्यादा प्रेम दे, उसको ज़्यादा महत्व दे, उस प्रकार अगर करें
तो परमेश्वर हमको आशीष देंगे। फिलिपियों पत्री उनका 3 का 18 से 20 में लिखा है, प्रभु का क्रूस जो है उसके बारे में लिखा है, वो उनका शत्रु बन जाता जो संसार को प्रेम करता। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो संसारिक बनता वो यीशु मसीह का क्रूस का शत्रु बन जाता। ऐसा है क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, हाँ, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपने चाल चलने से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह की क्रूस की बैरी। अगर हम संसारिक चाल में चलेंगे तो मसीह की क्रूस की बैरी हो जाते। आज सचमुच आज प्रभु यीशु मसीह को फिर से उनका शत्रु बन जाते, क्रूस की बैरी हो जाते। प्रियो, आज समय है, याकूब उनका 4:4 में लिखा है, जो संसार के मित्र है वो परमेश्वर की शत्रु है। अगर हम उनसे ज्यादा महत्व नहीं देते हो, इसीलिए 1 यूहन्ना 2:16 में लिखा है, शरीर का अभिलाषा हमको कभी कभी इतना बस कर देता कि हम प्रभु से हट जाते हैं। अभी समय है, आज ये शरीर का अभिलाषा से वही 5 का यूहन्ना 1 यूहन्ना उनका 5 का 19 में, 1 यूहन्ना 2:16 में लिखा है, कई लोग अब पाप के वश में आ गए हैं, इसीलिए उनके जीवन में परमेश्वर की वचन फलवंत नहीं होता है। अभी समय है जो पवित्र आत्मा इस सांसारिक चीजों से हमको बचा के रखते हुए उनके साथ जोड़ते हैं। प्रियो, आज समय है हम जैसा प्रभु को संतुष्ट कर पाए, प्रभु जैसा हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन से, हमारे आत्मिक जीवन से संतुष्ट हो पाए। इसलिए पवित्र आत्मा हमको दिया कि वो पवित्र आत्मा जो हमारे लिए मैंने हर समय दुआ करते रहते हैं, हमारे लिए वो चिल्लाते रहते हैं कि हम पवित्र बने और प्रभु के साथ जोड़ें। जो आत्मा हमको परमेश्वर के करीब ले आता है, जो आत्मा परमेश्वर की संगति में हमको और गहराई संबंध बढ़ा देता है। इसीलिए आज प्रभु चाहते हैं कि सचमुच के आज प्रभु को संतुष्ट कर पाते। आज संसार में आप देखिए ना, आप अगर बड़ा दावत लगा देंगे और लोगों को खिलाएंगे, वहाँ कई लोग सबने संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए संसारिक सारे चीज़ों से हमको हटते हुए उसको ज़्यादा प्रेम करें। आइए उस प्रभु को ज़्यादा प्रेम करें, उसको ज़्यादा अहमत दे दीजिए, ज़्यादा समय दें, प्रभु के साथ जोड़े रहें। तब तो आपके जीवन में जो असफलता है, जो निराश है, जो चिंता है, जो परेशानी है, वो खत्म होने वाला है। आइए मैं दुआ कर देता हूँ। सभी ने अपनी अगर कोई बीमार है वही अपने हाथों को रख सकता है, अगर कोई परेशान है तो परमेश्वर के साथ आइए आप भी मेरे साथ आंखें बंद करें और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। प्रेमी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो महान है, सामर्थ्य है, जीवित है प्रभु। आज सुबह हमने तेरी उपस्थिति के अंदर जो वचन सुना प्रभु, उस वचन को हम अंगीकार करते हैं, स्वीकारते हैं पिता। और ज़्यादातर जो आज बीमार है उसके लिए तू चंगाई के सामर्थ्य उनके अंदर भेज दे, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से प्रभु उनको चंगाई मिल चुका है और सारे बीमारी के आत्मा से संपूर्ण रूप से उनको आज़ादी दे दे। आई कैंसल ऑल द सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। और ऑल्सो आई प्रे, हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आज कई लोग बेघर है उनको तो आशीष दे। हाँ, कई परिवार के अंदर अशांति है उनको तो शांति दे। कई परिवार के अंदर प्रभु कमी घटी है, उसका कमी घटी को पूरा कर दे। कई परिवार के अंदर वो संघर्ष करते करते थक चुके हैं, लेकिन प्रभु उनको तो आसान करते हुए विश्राम के अंदर प्रवेश करवा दे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आज सुबह का शुरुआत उनके लिए आशीष और अनुग्रह के कारण बने, यीशु के नाम से आमीन।